गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 1 अगस्त 2020 और आज हम लोग 1 अगस्त का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 30 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रत्येक वर्ष हम लोग 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, इसको मनाया क्यों जाता है? तो इस दिवस को मनाया जाता है जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए। फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाए जाने का घोषणा किया गया था 2011 में और किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और तब से हम लोग 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193 हैं जो मेंबर स्टेट्स हैं और 2 हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरस। क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुतेरस। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है? तो फर्स्ट है एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, नेक्स्ट है ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ये सारे रिपोर्ट हैं जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed the new private secretary of Prime Minister नरेंद्र मोदी? तो यह है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, हार्दिक शाह जी हैं जो 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 वायरस से निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? Who has recently developed a medical bed isolation system to combat COVID-19 वायरस? तो ये है DIAT। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा कोविड-19 वायरस से निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम को विकसित किया गया है और उसका नाम क्या है? आश्रय। फ्रेंड्स, जब हम लोग बात करते हैं इस आइसोलेशन सिस्टम की तो ये एक कम लागत और पुनः उपयोग किए जाने वाला सिस्टम है जो कोविड-19 रोगियों के लिए जरूरी आइसोलेशन को बनाए रखने में हेल्प करेगा। और जब हम लोग इसके मॉडल की बात करते हैं तो 10 बेड की यूनिट स्थापित करने की लागत से 1 लाख रुपए का खर्च आएगा और जबकि घर में क्वारंटीन के लिए एक बेड की लागत लगभग 15,000 रुपए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली सोनम शेरिंग लेप्चा हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू? तो ये एक लोक संगीतकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा जी का निधन हो गया है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी और साथ ही साथ इन्होंने भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
फ्रेंड्स, इन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2007 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? सोनम सेरिंग लेप्चा, और ये एक लोक संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन ट्रॉफी किसने जीती है? Who has won the विजडन ट्रॉफी रिसेंटली? तो यह है इंग्लैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, इस विजडन ट्रॉफी में इंग्लैंड का मुकाबला वेस्ट इंडीज से हुआ था और इंग्लैंड ने इसको 2-1 से जीतकर इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। फ्रेंड्स, जब हम लोग बात करते हैं इस विजडन ट्रॉफी की, तो ये विजडन ट्रॉफी का अंतिम श्रृंखला होगा। इस अंतिम श्रृंखला के बाद विजडन ट्रॉफी को सेवानिवृत्त किया जाएगा और इसकी जगह रिचर्ड्स बॉथम ट्रॉफी को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो रिचर्ड बॉथम ट्रॉफी को लाया जा रहा है, ये 2 दिग्गज खिलाड़ी विव रिचर्ड्स और इयान बॉथम को श्रद्धांजलि देने के लिए लाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म्स डिवीजन ने किनको दस्तावेजी श्रद्धांजलि अर्पित की है? रिसेंटली फिल्म्स डिवीजन हैज पेड डॉक्यूमेंट्री ट्रिब्यूट टू whom? तो ये है मुंशी प्रेमचंद और मोहम्मद रफी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। अभी फिल्म्स डिवीजन ने मुंशी प्रेमचंद और मोहम्मद रफी को दस्तावेजी श्रद्धांजलि अर्पित की है। फ्रेंड्स, इस दस्तावेजी श्रद्धांजलि के दौरान इन 2 निपुण वृत्तचित्रों का स्क्रीनिंग किया जाएगा, जिसमें सबसे कुशल लेखक और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की 140वीं जयंती है और महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की 40वीं पुण्यतिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 देखभाल में शामिल डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अस्पतालों में बेड आरक्षित करने की घोषणा की है? Which state government has recently announced to reserve beds in hospitals for doctors and health workers involved in COVID-19 care? तो यह है गुजरात, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 देखभाल में शामिल जितने भी डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उन सभी के लिए अस्पतालों में बेड आरक्षित करने का घोषणा किया गया है। इस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग अगर 100 बेड वाला अस्पताल होगा तो उसमें 5 बेड, और अगर 100 से अधिक बेड वाला अस्पताल होगा तो उसमें 10 बेड कोविड-19 की देखभाल में शामिल जितने भी डॉक्टर हैं या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, इन सभी के लिए आरक्षित रहेगा। फ्रेंड्स, इस डिसीजन के थ्रू फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। अब इस अनाउंसमेंट को किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग गुजरात से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। और अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री विजय रूपानी। और अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 182। गुजरात में लोकसभा का सीट कितना है? 26। गुजरात में राज्यसभा का सीट कितना है? 11। गुजरात के बॉर्डर पे कौन कौन सा स्टेट है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली। गुजरात का बॉर्डर कंट्री का क्या नाम है? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? Which Indian cricketer has recently announced his retirement from all formats of cricket? तो यह है रजत भाटिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी भारतीय घरेलू ऑलराउंडर क्रिकेटर रजत भाटिया जी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तमिलनाडु से 1999-2000 में की है और इन्होंने अपना अधिकांश क्रिकेट दिल्ली के लिए खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की है? विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड 12 अमृत फार्मेसीज? तो यह है जम्मू और कश्मीर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी जम्मू और कश्मीर सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की है। ये सारे स्टोर ब्रांडेड दवाओं के साथ साथ सस्ती कीमत पे सर्जिकल और डिस्पोजेबल प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, इन सारे फार्मेसियों को लॉन्च करने का मेन पर्पस है माध्यमिक और क्षेत्रीय स्तर पर अपने निचले 40% गरीब और कमजोर आबादी को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना। अब इन 12 अमृत फार्मेसियों का स्थापना किया गया है जम्मू और कश्मीर सरकार के द्वारा। तो हम लोग जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में।
जम्मू और कश्मीर का फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 31 अक्टूबर 2009 में। जम्मू और कश्मीर का कैपिटल क्या है? श्रीनगर और जम्मू। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 20। और अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू और कश्मीर के एलजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर में लोकसभा का सीट कितना है? 5। और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का सीट कितना है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा के एमडी और ग्रुप सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as MD and Group CEO of Domestic Rating Agency ICRA? तो यह है एन शिवरामन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी एन शिवरामन जी को इकरा के एमडी और ग्रुप सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है और इनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है नरेश टक्कर का। किनका? नरेश टक्कर का। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। इकरा का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा। और अभी प्रेजेंट टाइम में इकरा के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर कौन है? अरुण दुग्गल। क्या नाम है उनका? अरुण दुग्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में करमबीर चक्र अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the करमबीर चक्र अवार्ड रिसेंटली? तो यह है सुनील यादव एसएस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी एसएस मोटिवेशन के संस्थापक सुनील यादव एसएस को इस करमबीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है आईआईटी दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ के द्वारा। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल एसएस मोटिवेशन के माध्यम से समाज के लिए योगदान दिया है, जिसके लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है? Who has launched a dedicated web portal for the National आयुष मिशन recently? तो ये है श्रीपाद येसो नाइक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी आयुष मंत्री श्रीपाद येसो नाइक जी के द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इन्होंने आयुष मंत्रियों के एक वेबिनार के दौरान आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन पे जोर दिया है और साथ ही साथ इन्होंने इस काम में तेजी लाने को कहा है, जिससे कि इसका लाभ आम लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी ने किसको अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? Who has recently been appointed by Paytm Money as its new Chief Executive Officer? तो ये है वरुण श्रीधर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी वरुण श्रीधर जी को पेटीएम मनी ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया है और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है प्रवीण जाधव जी का। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम का फाउंडेशन कब हुआ था? अगस्त 2010 में। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। और अभी प्रेजेंट टाइम में पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने mp.me नामक एक नई यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है? विच डिजिटल वॉलेट कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू यूपीआई लिंक सर्विस कॉल्ड mp.me? तो यह है मोबीविक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीविक ने mp.me नामक एक नई यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है। ये लिंक सेवा यूजर्स को किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा और इस लिंक का उपयोग किसी भी यूपीआई ऐप, मोबीविक, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि के माध्यम से किया जा सकता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। मोबीविक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। और अभी प्रेजेंट टाइम में मोबीविक के सीईओ कौन है? विपिन प्रीत सिंह। क्या नाम है उनका? विपिन प्रीत सिंह। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? Who has recently won the प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड? तो इसका ऑप्शन था लियोनेल मेसी, सर्जियो एग्वेरो, गैरेथ बेल और जेमी वर्डी। तो ये है जेमी वर्डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जेमी वर्डी ने जीता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज बीन रीनेम्ड टू। तो इसका ऑप्शन है शिक्षण विकास मंत्रालय, मानव शिक्षण मंत्रालय, शिक्षा संसाधन मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।